नमस्कार बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या पादप भी श्वसन करते हैं। तो यहाँ हम पादपों में श्वसन की क्रिया किस तरह से होती है उस चीज़ को अब हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, पौधों में श्वसन जो है वो मुख्य रूप से उसकी पत्तियों द्वारा, लीफ द्वारा और उसकी जड़ों के द्वारा मुख्य रूप से होता है। जैसे हमारे जंतुओं की अगर हम बात करें तो जंतुओं में तो मुख पाया जाता है। मुख में आपकी नासिका है, नाक के द्वारा श्वसन करते हैं वो। लेकिन पादपों में ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन, कोई विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता जिसकी सहायता से वो श्वसन करते हो। तो पादपों में संपूर्ण पत्ती द्वारा या आपके जड़ों द्वारा या तनों के द्वारा वो मुख्य रूप से श्वसन क्रिया को संपन्न कराते हैं। तो अन्य जीवों की भांति जो पादप होते हैं वो भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। इसके लिए जो पादपों की पत्तियां हैं मुख्य रूप से उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसकी ऊपरी सतह पे कम, लेकिन निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या अधिक होती है। इन छोटे छोटे छिद्रों को हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये रंध्र पादपों की श्वसन में मदद करते हैं। हम सब जानते हैं कि पादप में रंध्रों के द्वारा अर्थात स्टोमेटा के द्वारा 2-3 प्रमुख कार्य होते हैं, जिनमें पहला है कि जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, तो उसमें पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे इन्हीं सूक्ष्म छिद्रों द्वारा, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, इनके द्वारा पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उसको बाहर निकालते हैं। यानी कि CO2 और O2 का आदान प्रदान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। इसके अलावा ये रंध्र जल वाष्प का उत्सर्जन भी करते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में पेड़ की घनी गहरी छाया के नीचे ठंडक महसूस होने का यही कारण है कि वहाँ पौधों की पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। उनके रंध्रों से जल वाष्प बाहर निकलती रहती है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और तीसरा, जब पौधे श्वसन करते हैं तो उस श्वसन की क्रिया में भी ये रंध्रों के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात गैसों का विनिमय करते हैं, उनका एक्सचेंज करते हैं। हम सब जानते हैं पौधे हो या जंतु, श्वसन की क्रिया में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा, जब ये रंध्र खुले होते हैं तो इन्हीं रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन पादपों में प्रवेश करती है, अर्थात रंध्रों से पत्ती के अंदर जाती है और पादप शरीर में पहुंचती है। वहाँ जाके ये जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग जो है वो अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि श्वसन का जो मकसद है वो ऊर्जा प्राप्ति है। तो ग्लूकोज का विखंडन करने में ये ऑक्सीजन काम आती है और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा वापस पादप के शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा पत्तियों में रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा पादप में की जो कोशिकाएं हैं उनकी भांति जो जड़ हैं, जड़ की कोशिकाएं भी जो है श्वसन किस प्रकार से करती हैं, जड़ों में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से होती है, वो हमें यहाँ पे समझना है। तो मूल अर्थात जड़ें किस प्रकार से श्वसन करती हैं उसके लिए यहाँ एक चित्र दिखाया गया है आपकी स्क्रीन पर। इसमें देखिए, जड़ों से निकलते हैं सूक्ष्म पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं निकलती हैं जड़ों से, जिन्हें हम मूल रोम कहते हैं। आप किसी पौधे की जड़ को देखिए, एक पौधे को जड़ सहित उखाड़ के उसकी जड़ों को पानी से धोइए तो आपको उसमें छोटे छोटे रोम सदृश संरचना, बाल जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी, जिसे हम मूल रोम कहते हैं। ये मूल रोम क्या करते हैं कि पानी की तलाश में मिट्टी के कणों के बीच में, मृदा के कणों के बीच में चले जाते हैं वृद्धि करते हुए।
मृदा के कणों के बीच में वायु अवकाश पाया जाता है, गैप पाया जाता है, और इस गैप में मृदा के कणों के बीच में इस खाली स्थान में भरी हुई होती है ऑक्सीजन, वायु। और इसी वायु को मूल रोम जो है वो अवशोषित कर लेती है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वो वायु अवकाश में उपस्थित ऑक्सीजन को जड़ें ग्रहण कर लेती हैं। यही कारण है कि जब किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाता है तो पौधा मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की बहुत अधिक मात्रा मृदा कणों के बीच में जो खाली स्थान है, मृदा के कणों के बीच में जो वायु अवकाश है, उसमें वायु की जगह जल भर जाता है। अतः ऐसी मृदा में वायु नहीं रहती, जिससे पौधों की जड़ों को शोषण करने के लिए वायु नहीं मिल पाती है। फलस्वरूप पौधा मर जाता है या मुरझा जाता है। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम होता है सजीवों में, जो सभी जीवों को जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। अर्थात श्वसन की क्रिया से को जीवित रहने के लिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये था श्वसन, सजीवों में श्वसन, जो कि आज यहाँ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।